हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम। सो लेट्स स्टार्ट। तो रैम कितनी टाइप्स की होती है? तो सबसे पहले आता है कि डी रैम। सो जो डी रैम है स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और डी रैम क्या करती है? स्टोर करती है टेम्परेरी डेटा को, ठीक है, फॉर ए कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए। तो डी रैम स्टोर करती है डेटा को इन अ चार्ज ऑन अ ट्रांजिस्टर कैपेसिटर पेयर, ठीक है। मतलब कि वो डेटा को एक चार्ज के रूप में क्या कर लेती है, उसके ऊपर स्टोर कर लेती है, चार्ज के रूप में स्टोर कर लेती है, किसमें? ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के पेयर को। डेटा कैन बी स्टोर इन द डी रैम ओनली व्हेन इट इज़ रिफ्रेश फ्रिक्वेंटली। आप समझ सकते हैं कि अगर डी रैम में डेटा जो है स्टोर है तो उसको क्या बार बार क्या करना पड़ेगा? वो रिफ्रेश कराती रहती है फ्रिक्वेंटली। जैसे कि आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, किसी भी चीज़ का हम लाइव रिज़ल्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो जो हमें लाइव रिज़ल्ट होता है वो बार बार चेंज होता रहता है ना। उसमें बार बार नंबरिंग चेंज होती रहेगी। अब वो अगर डी रैम वहाँ पे उसको रिफ़्रेश नहीं कराएगी तो आपको जो करेंटली जो स्कोर है या फिर लाइव जो आपको दिख रहे हैं वो कैसे चेंजेस दिखेंगे? तो उसमें हेल्प कराती है हमारी क्या? डी रैम। तो ये क्या करती है? बार बार क्या कराती है? रिफ़्रेश कराती रहती है। रिफ़्रेशिंग की इसे ज़रूरत पड़ती है। तो डी रैम का जो वर्क होता है वो होता तो टेम्परेरी ही है, लेकिन क्या करती है वो बार बार उस डेटा को क्या कराने की ज़रूरत पड़ती है? उसको रिफ़्रेश कराने की ज़रूरत पड़ती है। बाद हमारे पास क्या आ रही है? एस रैम। तो एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इट स्टोर डेटा बिट्स। ये स्टोर को मतलब डेटा को स्टोर करती है एज बिट फॉर्म में करती है और रिटेन्स करती है एज इट लॉन्ग एंड एज द पावर इज़ ऑन। ये जब तक ही उसको स्टोर करके रखेगी जब तक पावर क्या है? ऑन है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज कैश की मेमोरी। सो इसको हम कैश की मेमोरी भी बोलते हैं। सो अगर किसी को कैश की मेमोरी नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, कैश की मेमोरी एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी होती है हमारी, ठीक है। और ये बिटवीन होती है प्राइमरी मेमोरी के और सीपीयू के, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारे पास एस डी रैम। तो एस डी रैम स्टैंड फॉर साइनोक्रस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। साइनोक्रस साइज इट सेल्फ विद द कंप्यूटर सिस्टम क्लॉक। मतलब कि ये कंप्यूटर अपने आप ही साइनोक्रस करती है, या बोल सकते हैं एक साथ कंप्यूटर की सिस्टम क्लॉक को। इट दिस इज़ ऑल्सो फॉर फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट्स दैन अर्लियर टाइप्स ऑफ रैम। तो ये कुछ नहीं है, जैसे कि एस रैम और डी रैम जब आपस में कंबाइन हो गई, ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये डी रैम और एस रैम इसमें दोनों की दोनों मिलके काम कर रही है। तो ये एक फास्टर बन जाएगी अपने आप में ही, अगर ये दोनों क्वालिटीज़ एक ही में आ जाए तो ये फास्ट वर्क करती हैं अर्लियर टाइप्स ऑफ रैम। इन्होंने बोला है ना कि जो हमारे पास अर्लियर टाइप क्या थे? एस रैम, डी रैम। उनके मुकाबले ये क्या करती है? ये बहुत फास्ट काम करती है, नैनो सेकेंड में ये काम करती है ट्रांसफ़र करने के लिए, किसके लिए? डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। सो अब पढ़ेंगे हम टाइप के होते हैं। 4 टाइप्स के रोम होते हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास एम रोम। तो एम रोम क्या होता है? स्टैंड फॉर मार्क्स रीड ओनली मेमोरी, या टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी चिप। एक चिप की तरह होते हैं जो कंटेन करते हैं परमानेंट डेटा। मतलब कि परमानेंट डेटा जो है वो कंटेन करते हैं। और ये जो चिप होते हैं इकोनॉमिकली और आर ऑफन यूज्ड इन सिस्टम टर्म्स दैट रिक्वायर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। मतलब कि ये एक तरीके से ऐसे चिप रिक्वायर करते हैं जो लॉन्ग टर्म, मतलब कि लंबे समय तक आपका जो डेटा है वो स्टोर रख सके। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम करते हैं एम रोम का यूज़। कि मान लो अगर हमने आज अपना डेटा सेव करा दिया है तो वो 2-3 साल बाद भी हमें वैसा का वैसा ही हमें मिले, तो उसके लिए यूज़ होते हैं एम रोम, ठीक है। ये मेमोरी ये वाला काम करती है। उसके बाद आती है हमारे पास पी रोम। तो पी रोम को हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी। ये एक फॉर्म है डिजिटल मेमोरी की, वेयर द कंटेंट कैन बी चेंज वन आफ्टर मैन्युफैक्चर ऑफ द डिवाइस। मान लो अगर एक बार हमने किसी भी प्रोग्राम को, या फिर प्रोग्राम मान सकते हो आप, हाँ, प्रोग्राम को हमने अगर मैन्युफैक्चर कर दिया, बना दिया हमने किसी प्रोग्राम को और उसको सेव करा दिया अपने डिवाइस में, तो हम उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बोला है कि डेटा इज़ दैन परमानेंट एंड कैन नॉट बी चेंज। उसको दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको हम इसलिए बोलते हैं इसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एक बार अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया या फिर बना दिया तो वो क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा, उसको हम रेज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है ईपी रोम। ईपी रोम क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब, इसके तो खैर आप फुल फॉर्म से ही समझ गए होंगे कि जो इरेज हो सकती है। मतलब कि इट कैन होल्ड इट डेटा इवन आफ्टर स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। मान लो आपने पावर जो सप्लाई है उसको देनी बंद कर दी, तो वो क्या करेगी? वो जो इसको क्या करेगी? वो बंद कर देगी, मतलब कि सारे डेटा को इरेज कर देगी। तो हम बोल सकते हैं कि ईपी रोम क्या वर्क करती है? हम उसमें अपने प्रोग्राम को इरेज भी करा सकते हैं, है ना, आफ्टर स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। किसके थ्रू कराते हैं? इसमें हम इरेज हम कराते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस के थ्रू, या अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू हम इसमें जो डेटा होता है उसको इरेज करा सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है? ये अलाउ करता है इंडिविजुअल बाइट्स ऑफ डेटा
मतलब कि बाइट्स ऑफ डेटा इंडिविजुअल टू बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम, मतलब कि इसमें हम इरेज्ड भी कर सकते हैं इसको और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, मतलब इरेज करने के बाद उसको दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं, ये कह सकते हैं ना मॉडिफाई कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम को। तो ये मेमोरी ये वर्क करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहा गया ताकि इलेक्ट्रिकली, मतलब कि इलेक्ट्रिकली हम इरेज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। इसमें हम कर रहे थे अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू इरेज प्रोग्राम को, ठीक है। और इसको कर रहे थे हम, इसमें कर रहे हैं हम इरेजेबल इलेक्ट्रिकली, ठीक है। मतलब कि इसमें अगर हमने एक बार इरेज कर दिया प्रोग्राम को तो हम दोबारा उसको नहीं मिल सकता हमें वो प्रोग्राम, ठीक है। इसमें यह है कि हम उसको रेज भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।